Hello students, good morning. Students, in this video, we shall learn Introduction to Ubuntu Linux Chapter 6 Standard 9 और ये Part 8 है. In this computer chapter, we are going to learn about Ubuntu Linux. So let's start. Home directory. What is home directory? Every interactive user in Ubuntu is expected to have a home directory, typically a directory with the same name as the username inside the home directory. So जो कोई भी इंटरएक्टिव यूज़र होता है वो जो भी उबंटू के सिस्टम पे काम करता है तो उस सिस्टम में हमेशा एक होम डायरेक्टरी रहती है. User has full right to perform any operation on any file directory inside one's home directory. Also, one user's home directory is generally not accessible user. और जो ये होम डायरेक्टरी है ये सभी यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन यूज़र होता है वो उस पर उसका फुल राइट होता है कि वो कोई भी अगर चेंजेस करना है तो उसमें कर सकता है. A user is expected to store all one's work in one's home directory. The user's home directory is also used to store the user's personal preferences and configuration choices that apply only to that user and not to the whole system. तो जो ये यूज़र होता है वो यूज़र जब इस होम डायरेक्टरी में होता है तो वो होम डायरेक्टरी में वो कोई भी जो भी डेटा होता है वो सभी उसमें स्टोर होता है, और यूज़र को वो जो भी यूज़र सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होता है या पर्सनल प्रेफरेंसेस है और उस सभी में स्टोर रहता है. देन नेक्स्ट वी हैव यूजर्स टाइप इन Ubuntu. As Linux is security conscious operating system, different users are given the privileged rights to perform different operations. User can perform only those operations that they are authorized to perform. While each user can potentially have different privileges, there are three broad categories of users as follows. So in Ubuntu there are three kinds of users. Ubuntu Linux में थ्री काइंड्स ऑफ यूज़र, नॉट ओनली Ubuntu Linux, हर एक जो सिस्टम होती है उसमें थ्री टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, और उस यूज़र्स को राइट होता है कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी अपना वर्क होता है वो डिफरेंट काइंड से करते हैं. सो ऐसे थ्री यूज़र्स है. सो लेट्स वी लर्न अबाउट दिस थ्री यूज़र्स. फर्स्ट वन इज द सुपर यूज़र. Every Linux has a super user, traditionally called root, who has all the privileges and can do anything and everything in the system. जो सुपर यूज़र होता है वो सुपर यूज़र का काम यही होता है कि वो जो होता है वो रूट डायरेक्टरी पे काम करता है, यानी कि जो मेन डायरेक्टरी होती है सिस्टम की उस पर काम करता है, और उसे हर राइट होता है कि वो कोई भी सिस्टम में चेंजेस अगर करता है तो उसको अलाउ होता है चेंजेस करने में. However, logging it and working as the super user is extremely risky because in that case you have the potential to accidentally cause serious damage to the system. और ऐसे जो सुपर यूज़र होते हैं उसको जब वो मेन सिस्टम में काम करते हो तो कई तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी कमांड रॉन्ग दिया जाए, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो पूरी सिस्टम को हार्मफुल बना सकता है, डैमेज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू मे परमानेंटली डिलीट सम इम्पोर्टेंट फाइल और डायरेक्टरी बाय मिस्टेक. और इसका एक एग्जांपल यही है कि आप अगर कोई इस फाइल को बाय मिस्टेक डिलीट कर देते हो तो वो जब रूट डायरेक्टरी में होता है तो वो परमानेंटली वहाँ पे डिलीट हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल यूजर्स. द सेकंड टाइप ऑफ यूज़र इज नॉर्मल यूजर्स. दिस यूजर्स कैन रन कॉमन सॉफ्टवेयर एंड हैव मॉडिफिकेशन राइट्स ओनली टू देयर होम डायरेक्टरी. जो ऐसे नॉर्मल यूज़र्स होते हैं जो सिस्टम पे उबंटू पे काम करते हैं तो उनको ओनली ऐसा राइट होता है कि वो कॉमन सॉफ्टवेयर जो भी है और वो रन कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. दे मे पर्सनलाइज और कस्टमाइज सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, बट दिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स विल बी स्टोर्ड इन देयर होम डायरेक्टरीज एंड विल ओनली अप्लाई टू देम, नॉट अदर यूजर्स और द होल सिस्टम. और ऐसे जो भी नॉर्मल यूज़र्स होते हैं वो अपने सिस्टम में पर्सनलाइज और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन और सभी होता है वो होम डायरेक्टरीज में अलाउ करता है. दे कैन नॉट सी अदर्स होम डायरेक्टरीज और इंटरफेस विथ देयर वर्क. जब वो वर्क करते होते हैं तो वो किसी और की डायरेक्टरी को देख नहीं सकते और दूसरा कोई इंटरफेस भी नहीं देख सकते. दे ऑल्सो कैन नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर एट द ग्लोबल सिस्टम लेवल. और वो ये नॉर्मल यूज़र्स होते हैं वो कोई भी ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है ऐप होता है वो कोई भी इंस्टॉल नहीं कर सकता है.
Next we have administrator user. The third category of the user is administrative users. To prevent unintentional damage, these users also start out as normal users only. However, when they have to perform some administrative operation in the CLI, they execute the program with either of the commands sudo for the text mode commands for gk sudo for graphical mode command. जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करते हैं, तो जो भी उनको कोई भी कमांड अगर टेक्स्ट लेवल में कोई भी कमांड यूज़ करते हैं वो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, तो वो सूडो का यूज़ करते हैं. इसका मीन्स है फॉर टेक्स्ट कमांड ओनली. और जब वो ग्राफिकली इंटरफेस पे यूज़ करते हैं तो वो GK सूडो का यूज़ करते हैं. ये फॉर ग्राफिकली मोड कमांड्स होता है. दिस कमांड्स व्हेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर their password as an additional security measures and remember the same for about 15 minutes, after which they prompt again for the password. So ऐसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर काम करते हो तो वो कमांड के तौर पे फर्स्ट उनको पासवर्ड ऐड करना होता है और ये 15 मिनट्स तक वहाँ रहता है और अगेन दे कैन एंटर द पासवर्ड एंड दे कैन स्टार्ट सिस्टम. Next we have getting help. Ubuntu comes with some bundled with some basic documentation accessible from the GUI. For most of the command in the CLI mode, it provides online manuals accessible straight from the CLI. जो उबंटू का सिस्टम होता है उसमें कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई कमांड में दिक्कत आती है, जब GUI इंटरफेस में दिक्कत आती है, तो ऑलवेज देर आर अवेलेबल गेटिंग हेल्प ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सटेंसिव support is available on the web. The Ubuntu user community also contributes to help others. Some examples of the official Ubuntu community support sites are mentioned in next page. So जो Ubuntu community है वो क्या करती है कि वो जो भी ऐसे कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसे उन्होंने कुछ साइट्स बना रखी है, ऐसे कोई पेज क्रिएट करिए. अगर आप उस पर लॉगिन करते हो, उस वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आपको उबंटू के बारे में हर कोई जानकारी मिलती है और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व होता है. तो ऐसे कौन से वेबसाइट है जैसे जिसको हम उबंटू के लिए हेल्प कर सकते हैं. लेट वी सी. सो सपोर्ट साइट्स फॉर उबंटू. तो ये हमारे पास कुछ साइट्स है जो कि आपको हेल्प कर सकती है उबंटू के प्रॉब्लम्स अगर आने पर. तो फर्स्ट स्लाइड है https://help.ubuntu.com. सेकंड है http://www.ubuntu.com/support/community. The next है http://ubuntuforums.org and the last one is http://askubuntu.com. तो ये जो भी साइट्स है वो अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो. So students, this is the last part 8 of introduction to Ubuntu Linux. In the next, when we have next period, I will give you the solution of this chapter. आपको इस चैप्टर में दिए गए जो भी MCQ है उसको सॉल्व करना है. When we have next period, I will give you the solution. But first आपको अपने आप से ट्राई करना है. So next period I will give you the solution of that. Till then, goodbye.